हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3। 4.3 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्राफ क्या होते हैं या कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। इसका ग्राफ हमें जो है वो पॉइंट्स में मिलता है। किसमें मिलता है? पॉइंट्स में। जैसे हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, यहाँ x की वैल्यू में 1 रख लूं और b की वैल्यू 2 रख लूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो सिर्फ एक नंबर लाइन मिलेगी हमें, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें किसको शो करना है? नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं इसको। x की वैल्यू कितनी है? -2। ये आ गई हमारी -2। ये पॉइंट के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें कार्टेशियन प्लेन में मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। ठीक है, 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मान लो ये इक्वेशन है। इसका जब हम ग्राफ निकालते हैं, इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू आ जाती है। x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। इसका जो ग्राफ है वो हमें कहाँ मिलता है? कार्टेशियन प्लेन में मिलता है। कहाँ मिलता है? कार्टेशियन प्लेन में मिलता है और एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। किसमें मिलता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन, और लाइन क्या होती है? लाइन भी स्ट्रेट होती है। ठीक है, इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा हमें? कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 में मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके सेंटर में जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। राइट हैंड साइड में इसके होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ओ वाई जो ऊपर वाली अपर साइड है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस। हाँ जी, लेट्स सी। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। ठीक है, इसको हमने x की टर्म में लिख लिया, y 2y को उधर लेके 6 किए तो -2y हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? y की वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0। y की वैल्यू 0 है तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 6। अब हम क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसी वैल्यू पुट करो कि x की वैल्यू 0 आ जाए। तो हम यहाँ क्या करें? अगर हम y की वैल्यू को 3 पुट कर लें तो क्या आ जाएगा? आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो जब हमने y की वैल्यू को 3 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। मतलब मिनिमम इसके जो नंबर्स हैं, मिनिमम जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 वैल्यूज होनी चाहिए। ज्यादा आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पर कम से कम 2 होनी चाहिए, जिससे हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, एक हमारा ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो और भी वैल्यू ले सकते हैं हम।
y को अगर हम 1 रख लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर हम y की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू भी 2 आ गई। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ। कार्टेशियन प्लेन में हमने 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, y y डैश x x डैश, ठीक है। 2 एक्सिस बना लिए हमने, वर्टिकल लाइन y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है हमारा x एक्सिस। सेंटर में क्या होगा हमारा 0। अब x में देखो 6 नंबर हाईएस्ट है तो 6 तक हमें लेना है, ज्यादा ले सकते हैं कम नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव है ही नहीं कोई भी नंबर यहाँ पे, फिर भी हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है, ज्यादा ही ले लेंगे नंबर्स, कम नहीं लेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइड भी दिखा देते हैं। अब हमने पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 है तो y की कितनी है 0, x की 6 y की 0, 0 मीन्स नथिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6 0। दूसरी वैल्यू हमारी 0 3, x की 0 y की 3, तो x की 0 सेंटर में आ जाओ, y की 3 ऊपर जाएंगे हम, 0 3, x की 0 y की 3। नेक्स्ट है हमारी 4 1, x की 4 y का 1, इसके बाद है 2 2, x का 2 y का भी 2। अब देखो, अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल लेके ज्वाइन करोगे तो देखो हमारी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बना देते हैं। लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स में है, तो हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको y के टर्म्स में लिख लेंगे, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, इधर आके हो गया हमारा माइनस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, टेबल बना लेते हैं। देखो, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 पुट कर लें तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 4 0, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यूज, ज्यादा 3 4 कितने भी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1 3। 1 पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 3। अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस एक्स मीन्स 4 माइनस 2 2, ठीक है। 4 वैल्यूज होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स ही लेने होते हैं y एक्सिस और x एक्सिस के लिए। सेंटर ओरिजिन O, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर भी पॉजिटिव y एक्सिस में और नीचे नेगेटिव। इनका प्लेस कभी भी चेंज नहीं करना, ये अपने प्लेस पे रहते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आपको पॉजिटिव ही लेने पड़ेंगे। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स है तो आपको वहां पे लेफ्ट में नेगेटिव ही लेने पड़ेंगे। आप इसका प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। करेंगे तो हमारे मार्क्स 0 हो जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस लेना आपने स्केल से 1 1 सेंटीमीटर का।
अगर ग्राफ नोटबुक है तो आप ग्राफ नोटबुक में ही इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके बाद देखो फर्स्ट है हमारे पास 0 4, एक्स की 0 वाई का 4, एक्स का 0 वाई का 4 यहां आ गया। सेकेंड है हमारे पास 4 0, एक्स का 4 वाई का 0, एक्स का 4 वाई का 0 यहां आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स का 1 वाई का 3, 1 3, एक्स का 1 वाई का 3 इधर आ जाएगा। 2 2, एक्स का भी 2 वाई का भी 2। अब हमने इन पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर लिया, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम x की टर्म में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब हम यहाँ y की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 0, 2 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 0 है तो 2 प्लस 0 कितना आ गया 2। जब हमने y का 0 रखा तो x की कितनी आ गई 2, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू को -2 रखूं तब x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है -2, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, तो y की वैल्यू -2 रखने पे x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। इसके बाद हम y की वैल्यू को रख लेते हैं 1, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो आपने भी 2 रखना है, आप जो मर्जी इसकी वैल्यूज ले लो, कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ज्यादा 3 या 4 लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू को 1 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 1 3। अगर मैं y की वैल्यू को 2 लेट कर लूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास आ गए x और y के पॉइंट्स आ गए। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y डैश x डैश पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, यहां पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसके बाद देखो 2 0, x का 2 y का 0 यहां आ गया 2 0। इसके बाद है 0 -2, x का 0 y का -2 यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 1, x का 3 y का 1। इसके बाद 4 2, x का 4 y का 2। ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हम स्केल लेंगे और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू 3x। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल बना लेंगे। एटलीस्ट 2 वैल्यू विल टेक, ठीक है, 2 से ज्यादा वैल्यूज लेंगे। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 0, 3x, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 3 इंटू 0 हो गई 0। जब x की हमने 0 रखी y की भी 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 रख लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 1 3।
x की वैल्यू ले लेते -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू -3 आ गई। अब 3 वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। x डैश x y y डैश, हमारा ग्राफ बन गया। अब 0 पे 0, x की वैल्यू जब 0 है y की भी 0 है, तो ये सेंटर पे आ जाएंगे। अब x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी है 3, x की 1 y की 3, एक पॉइंट यहां आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है -1 -3, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है -3, यहां आ जाएगा पॉइंट। ग्राफ पेपर में आप इसे ड्रॉ करेंगे और स्केल लेके आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ बन गया। ठीक है, हाँ जी, फोर्थ पार्ट है 3 = 2x + y। तो y की टर्म में लिख लें y = 3 - 2x। ठीक है, अब हमारे पास x आ गया, x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यूज निकालते हैं, x की वैल्यू को लेट करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x = 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2 × 0, 3 आ। ठीक है, अब लेट x = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2x, x की जगह पे हम रख देंगे 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू जब हमने 1 लेट करी तो y की भी कितनी आ गई 1। ठीक है, अब हम अगर इसकी वैल्यू 2 लेट कर लें, लेट x = 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2 × 2, 3 - 4 कितना आ गया -1। 2 पे कितनी आ गई हमारी वैल्यू -1, 3 वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। y डैश x डैश, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ भी पॉजिटिव, इधर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, डाउन साइड नेगेटिव नंबर्स। अब फर्स्ट है हमारा 0 3, x का 0 y का 3 यहां आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 1, x का भी 1 y का भी 1, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है 2 - 1, x का 2 y का -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये लीनियर ग्राफ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारे पास एक पॉइंट है 214। अगर हम ग्राफ में देखें, मान लो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट से तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वो कैसे भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, हम उनसे एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हमें एक पॉइंट गिवन है, ये हमारा है 214, तो यहां से हम सो मैनी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मीन सो मैनी लाइंस वी कैन ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट क्या है 2,14। अब हमें क्या बताना है, 2 इक्वेशंस बतानी है जो इस पॉइंट से पास करें।
तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करें तो क्या आएगा 16। तो इट मीन्स x फर्स्ट जो वैल्यू है वो x की है और जो सेकेंड वैल्यू है वो y की है। मीन्स x प्लस वाई कर दे तो आंसर कितना आएगा 16। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम और इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 को इसको x को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14 और y की वैल्यू कितनी है 14। इसका मतलब 7x में से अगर हम y माइनस कर दें 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और भी बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं, इन्होंने 2 इक्वेशंस मांगे। और इक्वेशन कैसे बना सकते हैं देखो, अगर हम 2 माइनस 14 कर दें, 2 माइनस 40 तो माइनस 12 आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम बना सकते हैं। तो वो पूछे हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, कितनी लाइन्स हैं ऐसी, तो हम क्या आंसर लिखेंगे इनफाइनेटली मैनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ। एंड वाई, तो हम लिख सकते हैं वाई का आंसर थ्रू अ पॉइंट infinite lines can be drawn. ठीक, let's start question number 3rd. Question number 3rd क्या कह रहा है हमें, if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. थ्री कोमा 4 इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है। इट मीन्स 3/4, 3,4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एज 3,4 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इट मीन्स ये जो 3,4 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 3, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x का होता है और जो सेकेंड होता है वो y का होता है। तो y की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 4। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 3 × 4 इज इक्वल टू a × 3 प्लस 7, 3 4 से 12, 3a प्लस 7 इधर आके क्या हो गया -5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर में, एक सिटी में जो टैक्सी का फेयर है वो इस तरह से, टैक्सी का जो किराया है वो इस तरह से लिया जाता है कि 1 किलोमीटर तक अगर आप जाओगे, 1 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस कवर होगा उसका ₹8 होगा। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर तक जाओगे ₹8 देने पड़ेंगे। अगर उसके बाद वाला डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है x, द डिस्टेंस टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। तो यहाँ लिख भी लेते हैं साइड बाय साइड। Let total distance is equal to x किलोमीटर। ठीक, अब फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर तक, पहला जो 1 किलोमीटर है वहां तक जाओगे तो कितना किराया है ₹8। उसके बाद द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer।
इसके बाद वाला जो डिस्टेंस कवर करोगे उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज देना ही देना, उसके बाद मतलब x माइनस 1 तो हमें कितना देना है, 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेयर फॉर अदर डिस्टेंस, जो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका कितना देना है हमें, x माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं टोटल फेयर एज रुपीज 5, जो टोटल हमारा किराया है वो कितना है, रुपीज 5। तो टोटल फेयर, अब देखो 8 प्लस 1 किलोमीटर तक का 8 रुपए, उसके बाद अगर डिस्टेंस कवर करोगे तो उसका 5 रुपीज पर के हिसाब से, तो वो 1 किलोमीटर प्लस अदर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर का 8 रुपए, बाकी का 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल जो हमारा फेयर है वो कितना है, 1, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या इक्वेशन बनेगी, 8 प्लस 5 को अगर हम आगे लिख लें तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है ना इसकी, तो y को इधर ले आएंगे, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। c की जगह पे क्या है हमारा, प्लस 3, ठीक है। by मतलब माइनस y, ax मतलब 5x, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया। अब हमारी इक्वेशन बन गई, अब हमें इसका क्या करना है, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे इसको y की टर्म में लिख लें या x की टर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, यही होगा ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट कर लें या y की वैल्यू को 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 नीचे चला गया, मीन्स 0.6 माइनस 0.6। अब अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे -2 पुट कर लें, y की वैल्यू को -2 पुट कर लें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू को -7 पुट करें तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो 3 वैल्यूज बहुत है, ठीक है। कुछ और, अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते तो क्या होता, x की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कर लेते तो हमारी इक्वेशन क्या है, 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 3, 0 इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अगर हम इसमें पॉइंट वाली जो वैल्यू है इसको अवॉइड कर दें क्योंकि ये दिक्कत आती है, हम तीन वैल्यूज को आराम से ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो करते हैं इसको हम ड्रॉ, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, x डैश y डैश, सेंटर में 0, ठीक है। माइनस y के जो माइनस में है -7 तक जाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे हम, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। पॉजिटिव y 3 तक ही है,
1 2 3 4। एक्स की नेगेटिव -2 तक है वैल्यूज, मतलब कम नहीं लेनी है, आप ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा जितनी मर्जी ले लें, कम नहीं ले सकते। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू जब -1 है तो वाई की -2 है, -1 पे -2, ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है एक्स की वैल्यू -2, वाई की -7, -2 पे -7, इसके बाद हमारी है 0, एक्स की 0 है तो वाई की 3 है, ये यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। स्केल लेके अगर जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी।